से कराता हूँ, अगर आपको और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। है कुछ कराई नहीं? वही फिर था वैसे टेस्ट देने पड़ेंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नोट करें। P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट capital P is a point equidistant from two lines L and M equidistant from two lines L and M intersecting at a point A intersecting at a point capital A ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं एज शोन। फर्स्ट ऑफ शो दैट AB bisects the angle between them. Show that AB bisects the angle between them. Show that AB bisects the angle between them. देखिएगा यहाँ पर जो फिगर दे रखी है वो क्या है? एक लाइन ये दे रखी है L, एक लाइन M है, हाँ जी। देखिए क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का अगर डिस्टेंस निकाला जाता है तो हमेशा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इन्होंने क्या बोला है, इफ P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या है कि उससे बराबर दूरी पर होगा। इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो P एक पॉइंट है। और अच्छा ये डायग्राम इसमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक लाइन L है, एक लाइन M है, ये दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। और P is a point from two lines L and M intersecting at a point A as shown. Intersecting at a point A यानी कि एक लाइन है ऐसी, उस लाइन पर एक पॉइंट है P और वो पॉइंट जो है वो इस लाइन L से और M से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि बराबर दूरी पर है, ठीक। तो बराबर दूरी का मतलब क्या हो गया कि ये PB और PC इक्वल दे रखा है, PB और PC इक्वल दे रखा है। तो आप यहाँ पर क्या नोट करेंगे, आप प्रूफ क्या करना है, शो दैट AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। मतलब मेरे को ये शो करना है कि BAP इज इक्वल टू CAP होगा, ये चीज प्रूव करनी है। समझ गए कि नहीं क्या प्रूव करना है? तो नोट कीजिएगा, एक बार और समझा दो। दोबारा बताऊँ। इन्होंने ये बोला कि दो लाइंस हैं, एक लाइन तो ये है L और एक लाइन ये है M, और इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों मिल कहाँ पर रहे हैं, पॉइंट A पर मिल रहे हैं। अब उसी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से एक लाइन होकर गुजरती है, उस लाइन पर एक पॉइंट है P जो कि L वाली जो ये लाइन है इससे और M वाली लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब ये जो PB है, ये PB और ये PC, ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो एक तो ये चीज़ तो गिवन है, और वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको ये शो करना है
कह रहे हैं आपको ये शो करना है, शो दैट AP, ये जो लाइन है ना AP, इट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम, ये इस पूरे के पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये एंगल और ये एंगल, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो हम क्या कहेंगे, टू प्रूव, समझ गए क्वेश्चन क्लियर? तो आप ये कहेंगे टू प्रूव AP बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन देम, यानी कि इन लाइंस के बीच वाला एंगल है, बाइसेक्ट्स एंगल BAC। That is, we have to prove that angle BAP is equal to angle CAP. That is, we have to prove that angle BAP is equal to angle CAP. ये चीज हमको प्रूव करनी है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल PBA एंड ट्रायंगल PCA। इन ट्रायंगल PBA एंड ट्रायंगल PCA, PBA और PCA में ये PB इज इक्वल टू PC, PB इज इक्वल टू PC गिवन। दूसरा एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA, इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। और उसके बाद इसके सामने वाली साइड यानी कि AP और इसके भी सामने वाली साइड, मतलब AP तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, AP इज इक्वल टू AP कॉमन साइड, AP इज इक्वल टू AP कॉमन साइड। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमने यूज़ करी, अगर मैं किसी एक ट्रायंगल की बात करूँ तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक तो 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल यूज़ कर रहा हूँ, एक राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड को ही हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, तो हम हाइपोटेन्यूस यूज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा या तो ये वाली साइड हो या ये वाली साइड हो, तो ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल दे रखी है। तो इस ट्रायंगल में मैंने क्या यूज़ करा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और एक साइड। वैसे इसमें क्या यूज़ करा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और एक ये वाली साइड। तो RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हो गया, समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? आरुष, अनवी, अथर्व? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया by RHS congruence criteria, triangle PBA is congruent to triangle PCA. Triangle PBA is congruent to triangle PCA. ट्रायंगल PBA is congruent to triangle PCA। अच्छा, तो जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब, जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए। एक मिनट रुकिए जरा, ट्रायंगल PBA is congruent to triangle PCA। अब देखिएगा, मुझे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना था, तो आप थर्ड पोजीशन पर देखिए, यहाँ थर्ड पोजीशन पर अल्फाबेट A है, इधर भी थर्ड पोजीशन पर अल्फाबेट A है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, एंगल PAB, इट इम्प्लाइज दैट एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAC। ब्रैकेट में लिख लेना भाई CPCT,
ICP-CT। चलिए जी, क्लियर है? ये क्वेश्चन और नोट करिए। क्वेश्चन है ABC इज अ ट्राइंगल इन व्हिच BE एंड CF ABC is a triangle in which BE ABC is a triangle in which BE and CF are respectively the perpendiculars to the sides AC and AB. The sides AC and AB. AC and AB. Full stop. If BE is equal to CF, prove that if BE is equal to CF, prove that triangle ABC is isosceles. Triangle ABC is isosceles. अच्छा, ऐसा ये जो क्वेश्चन दे रखा है तो क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखी है, तो जो क्वेश्चन में हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी के हेल्प से हमें फिगर बना लेनी है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल इन विच BE एंड CF आर रिस्पेक्टिवली द परपेंडिकुलर्स टू द साइड्स AC एंड AB। तो ABC एक ट्राइंगल है, सबसे पहले तो मुझे एक ट्राइंगल बना लेना है ABC। ABC एक ट्राइंगल हो गया। अब इसमें क्या है, इन विच BE एंड CF आर रिस्पेक्टिवली द परपेंडिकुलर्स टू द साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। तो BE, B से आप AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए ऐसे, ऐसे C से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। So BE and CF are respectively the perpendiculars to the sides AC and AB. If BE is equal to CF, आप ये समझिए ये वाली जो लाइन है BE और ये वाली जो लाइन है CF ये इक्वल दे रखी है। Prove that triangle ABC is isosceles। तो triangle ABC isosceles होगा, ऐसा प्रूव कर देना है। अच्छा, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल आ जाए या उसके दो एंगल्स इक्वल आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल आइसोसेलेस है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम लेंगे यहाँ पर ट्राइंगल BEC और ट्राइंगल CFB, ये लेंगे। नोट कीजिएगा, इन ट्राइंगल BEC सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, टू प्रूव ट्राइंगल ABC is an प्रूव कर रहे हैं, तो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB, इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB। तो यहाँ पर BE इज इक्वल टू CF बोल देंगे, BE इज इक्वल टू CF, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, ये तो दे रखा है BE इज इक्वल टू CF।
दूसरा कहेंगे एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी, एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। उसके बाद देखिएगा कि ये जो ट्राइंगल बी ई सी है इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, बी सी, और ये वाला जो ट्राइंगल है सी एफ बी इसमें भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, बी सी। तो बी सी साइड दोनों ट्राइंगल में लाई कर रही है, कॉमन है, और दूसरा दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए वो हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। अगर मैं ट्राइंगल बी ई सी की बात करूँ तो भी 90 के सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज बी सी, और इसी तरह से ट्राइंगल सी एफ बी की बात करूँ तो भी 90 के सामने वाली साइड बी सी है, यानी कि हाइपोटेन्यूज है। तो बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये हो गया हमारा कॉमन साइड। अब क्या कहेंगे, बाई RHS congruence criteria, triangle BEC is congruent to triangle CFB। RHS congruency criteria ये कहता है कि ट्राइंगल BEC और ट्राइंगल CFB दोनों congruent हो गए। It implies that जब मैं ट्राइंगल BEC की बात कर रहा हूँ तो इसमें थर्ड पोजीशन पर एंगल C है, और जब ट्राइंगल CFB की बात कर रहा हूँ तो इसमें थर्ड पोजीशन पर एंगल B है। तो एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल CBF। रीजन भी लिखिए बाई सीधे सीधे, समझिए भाई। देखिए इस वाले ट्राइंगल में थर्ड पोजीशन पर सी लिखा हुआ है, तो बी ई सी, अगर मैं ट्राइंगल बी ई सी की बात करूं तो थर्ड पोजीशन पर एंगल सी, तो ये पूरा का पूरा एंगल। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में सी एफ बी में ये पूरा का पूरा एंगल ये बी है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, बताइए क्लियर है, समझ गए। तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। इट इम्प्लाइज दैट ये जो बी सी ई है ना, इसको मैं ए सी बी बोल सकता हूँ, एंगल ए सी बी। इसी तरह से ये जो सी बी एफ है, सी बी एफ, इस वाले एंगल को मैं एंगल ए बी सी बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये प्रूव हो गया कि ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा। इन द गिवन फिगर, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है? यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, यस। ओके ओके। एक और क्वेश्चन नोट कीजिए। In the given figure, AD is perpendicular on CD. In the given figure, AD is perpendicular on CD. AD is perpendicular on CD and CB is perpendicular on CD. And CB is perpendicular on CD. Full stop. If AQ is equal to BP, if AQ is equal to BP and DP is equal to CQ, and DP is equal to CQ, prove that
प्रूव दैट एंगल DAQ is equal to angle CBP. ट्रायंगल हाँ मैं अभी बना रहा हूँ। ये दे रखा है कि AD इज परपेंडिकुलर ऑन CD। AD जो है वो CD पर परपेंडिकुलर है एंड CB ये वाली लाइन इट इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन CD। यहाँ पर भी ये भी 90 डिग्री का एंगल है। इफ AQ इज इक्वल टू BP, अगर ये वाली लाइन जो है AQ ये वाली लाइन BP के इक्वल हो जाती है, ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है एंगल DAQ ये वाला एंगल और एंगल CBP ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। आपको ये प्रूव करना है। करेंगे? सर हो जाएगा। हेलो, हाँ मैं बैच ऑफ करना पड़ेगा मेरे को, मैं पढ़ा नहीं सकता। हाँ जी हाँ जी। मेरे को प्रूव करना है कि एंगल DAQ और एंगल CBP ये दोनों के दोनों एंगल्स जो हैं ये इक्वल होते हैं। तो कैसे करना होगा भाई, हमें बस साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ADQ इन ट्रायंगल ADQ एंड ट्रायंगल BCP, जो दो ट्रायंगल्स हैं इसको मैं कहूँगा एंगल ADQ इज इक्वल टू एंगल BCP इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके अलावा ये तो राइट एंगल हो गया। राइट एंगल के सामने वाली साइड ये है हमारे पास इक्वल दे रखी है। तो ADQ जो राइट एंगल है इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड AQ, और ये जो BCP ट्रायंगल है इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड BP, ये इक्वल है, ये गिवन है। तो राइट एंगल हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल है, ये भी गिवन है। इसके अलावा अब आप ये देखिएगा कि ये जो पूरी की पूरी साइड है ना CD सर वो PQ को ऐड कर देगा ऐड DP और QC में। सर DP इक्वल टू CQ हमें पता है। अच्छा वो दे रखा है, ओके हाँ, बस ठीक है, इसलिए। ठीक हमको ये दे रखा है DP इज इक्वल टू CQ। यहाँ लिख देते हैं DP इज इक्वल टू CQ, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। और ये जो बीच में जो लेंथ है ना PQ, अगर इसको DP में ऐड कर दूँ तो DQ बन जाएगा,
और इसी तरह से अगर इसको सी क्यू में ऐड कर दें तो सी क्यू प्लस पी क्यू ये पूरा का पूरा पी सी बन जाएगा। तो ऐड पी क्यू ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ पी क्यू ऐड करना है, तो डी पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू प्लस पी क्यू। अब डी पी और पी क्यू दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डी क्यू बन जाएगा। इसी तरह से सी क्यू और पी क्यू दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पी सी बन जाएगा। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारे लिए आर, ठीक है, और ये हो गया एच, और ये हो गया एस बाई आर एच एस by RHS congruence criteria triangle ADQ is equal to triangle DCP is congruent to triangle ADQ is congruent to triangle BCP। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएंगे। अब देखिएगा इसमें अल्फ़ाबेट ए पहली पोजीशन पर आ रहा है और इसमें अल्फ़ाबेट बी पहली पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एंगल डी ए क्यू, इज इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे, एंगल सी बी पी। ये हो गया जी प्रूफ। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है सभी को? बोलिए। यस सर। समझ गए? यस सर। एक और कर दूंगा, लास्ट क्वेश्चन इसमें। ABCD is a square ABCD is a square, comma, x and y are points ABCD is a square, comma, x and y are points on sides x and y are points on sides AD and BC respectively, AD and BC respectively, such that AY is equal to BX. Such that AY is equal to BX. Full stop. Prove that BY is equal to AX. Prove that BY is equal to BX and angle BAY and angle BAY is equal to angle ABX. अब देखिएगा यहाँ पर ABCD एक स्क्वायर दे रखा है और फिगर नहीं दे रखी है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हेल्प से फिगर बनानी होगी। तो ABCD एक स्क्वायर दे रखा है, ABCD is a square and x and y are points on sides AD and BC respectively, such that AY is equal to BX.
एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AD, तो साइड AD पे और साइड BC पर दूसरा पॉइंट है y, such that AY is equal to BX. Prove that BY is equal to AX. मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो BY है ये भी AX के इक्वल है। हाँ, तो एक चीज़ तो ये देखेंगे कि क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। ठीक, तो मुझे AX BY इज इक्वल टू AX प्रूव करने के लिए मुझे ट्राइंगल चाहिए होगा YBA। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल YBA एंड ट्राइंगल XAB अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने ये बोला है कि ये जो AY है ना, ये वाली लेंथ AY और ये वाली लेंथ BX, ये दोनों इक्वल है। तो इन ट्राइंगल YBA हम ये कहेंगे एंगल YBA इज इक्वल टू एंगल XAB। इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में ये भी लिख देना एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर, एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री ही होते हैं। अच्छा, इसके बाद सर AB equals AB। AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड। अरे कॉमन साइड क्या होता है? जो दोनों ट्रायंगल में लाई करे। ओके, जैसे मान लो मैं ट्रायंगल YBA की बात कर रहा हूँ, तो YBA में ये साइड लाई कर रही है AB, है ना। इसी तरह से मैं XAB ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो AB साइड इसमें भी लाई कर रही है, तो कॉमन है ये दोनों ट्रायंगल्स। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा हम ये कहेंगे कि YBA में 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो क्या है, AY। और इसी तरीके से XAB में 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, BX। तो AY इज इक्वल टू BX। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना गिवन, ये चीज़ हमको दे रखी है, AY इज इक्वल टू BX। चलिए, अब हमारे पास क्या हो गया कि एक तो 90 डिग्री वाला एंगल हो गया, एक सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और एक साइड है ही, तो RHS हो गया। ठीक है, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। बाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया triangle YBA is congruent to triangle XAB। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BY इज इक्वल टू AX। जब हम साइड्स लेते हैं ना, तो साइड्स कैसे लेंगे, पहला दूसरा अल्फाबेट YB इज इक्वल टू इसका पहला दूसरा अल्फाबेट XA, फिर इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट BA और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट AB, फिर इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट YA, तो इसका भी पहला और तीसरा अल्फाबेट XB, ब्रैकेट में लिखो बाई CPCT। इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बनती हैं। अब क्या है कि मुझे क्या प्रूव करना है, BY इज इक्वल टू AX। तो BY YB का मतलब BY हो गया और XA का मतलब AX हो गया। सर हाँ हाँ, वॉशरूम जाना है, 1 मिनट रुको, इसका लॉक कराना खोलना इज इक्वल टू AX। एंगल भी लिखिए, फिर CPCT से एंगल भी इक्वल होगा। जा रहे हो तुम?
सर हो गया तो करवाऊंगा ना। मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्या क्या करके उनको चुप कराया गया है। इतना शोर मचा चेक करो सीक्रेट्स चल बढ़िया है कोई होगा तो क्या हुआ? कुछ लाओ मुझे दे दो, तो क्या लाओ दे दो। तो मेरी नहीं है नोटबुक कहाँ है तुम्हारी? तो बैग में बैग से बाहर निकालो ना तो उसको। करा रहे हो ये और नहीं तो क्या? एक और हाँ। अरे यार ये वही BY इज इक्वल टू x और दूसरा एंगल BAY, ये आपको समझ में आई क्या होगा? अगर ये वाला ट्रायंगल है, हमने जब इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये वाला तीसरे अल्फाबेट पर लिखा हुआ है A, इधर तीसरे अल्फाबेट पर लिखा हुआ है B। So it implies that एंगल YAB बोल दो या BAY बोल दो, मतलब A को बीच में लिखना है बस, ठीक है? तो BAY बोल दीजिए। ऐसे ही इसका एंगल B है तो इसको XBA बोल दो, B को बीच में लिखना होगा एंगल को, तो चाहे XBA बोल दो चाहे ABX बोल दो। भाई सीधे सीधे ये हो गया, ठीक है जी। सर हम कौन सा चैप्टर का रिवीजन करेंगे वेडनेसडे को? क्या कह रहे हो? सर कौन से चैप्टर का रिवीजन करेंगे मैम? सर्कल्स बता रहे थे ना, आप में से किसी ने बोला था सर circles। मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम अच्छा इसका सर वो सर्कल्स का भी किया है। ठीक है, सर कोऑर्डिनेटर्स भी दे रहे हो क्वाड्रिलेटरल्स करा दूंगा इसके बाद, ठीक है। चलिए फिर इतना ही कर लीजिए। चलिए ओके सर, थैंक यू सर, Okay. गुड इवनिंग सर। ओके गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग।